हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा पाल और आपका स्वागत है हमारे शो बदलाव का आगाज़। और हमारे साथ है डॉक्टर अर्चना गादिया। हेलो मैम, वेरी वेलकम हियर ऑन द शो ऑफ बदलाव का आगाज़। Thank you, Pooja. Thank you for inviting me this woman empowerment program. It's my honor to be the part of your series Badlav Ka Agaz. I'm also very excited to share my story with everyone so that many women out there get inspiration from it and they pursue their career in the field of ओह homeopathy. वाओ मैम, थैंक यू मैम, इट्स रियली प्लेज़र टू मी। मैम, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, आपकी ये डॉक्टर बनने की जर्नी कैसे, कहाँ से शुरू हुई? एक्चुअली डॉक्टर बनने की जर्नी मतलब मेरे मॉम डैड का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं तो इंजीनियर बनना चाहती थी पहले से या कुछ अलग फील्ड में जाना चाहती थी आर्ट या इसमें। बट मेरी मॉम की एक स्टोरी है कि वो कुछ नहीं कर पाई। वो मतलब पढ़ी लिखी थी, काफ़ी इंटेलिजेंट थी, बट बिकॉज ऑफ वी बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव फैमिली तो थोड़ा अलाउ नहीं हुआ उनको तभी जॉब करना और ये हुँ, सारी हुँ। चीज़ें। तो फिर उन्होंने ड्रीम देखा था कि मुझे नहीं हुआ पर मैं अपनी बेटी को या स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, कैपेबल बनाऊंगी और हुँ, इंडिपेंडेंट बनाऊंगी। बचपन में थोड़ा स्ट्रेस रहा, फाइनेंशियल स्ट्रेस रहा, पापा के वजह से थोड़ा सा जॉब का उनका इशू हो गया था। बट माय मॉम टुक होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने सब करके फिर हम दोनों को बड़ा किया, मेरे भाई को और मुझे एजुकेट करवाया। रिलेटिव्स का भी हमको बहुत सपोर्ट मिला। ओह! मेरे एक मौसा जी हैं कसारा वाला, उन्होंने भी बहुत हमको सपोर्ट किया हुँ, हुँ, है हुँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी जो मैं कुछ हूँ उनके ओके, बदौलत सो हूँ। मीन्स यू आर सो थैंकफुल टू दैट मौसा जी एंड योर मम्मी। मतलब या मम्मी तो मेन हीरो हैं। यस, मुझे वाओ! लगता है हर एक की लाइफ में मम्मी मेन हीरो होती है। वाओ! आपकी मम्मी ने आपको इतना मोटिवेट किया और यस, आपके लिए इतना ड्रीम देखा। यस, यस। बेसिकली मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करती हूँ। अभी 12-13 साल हो गए मैं पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके, मैं सिर्फ़ लोगों को शारीरिक नहीं बट मानसिक और भावनात्मक रूप में भी हेल्प करती हूँ स्वस्थ बनाने के लिए। ओके। तो यही मेरा काम है। एक होम्योपैथी इज़ अ डिवाइन साइंस। उसमें हम सिर्फ मरीज़ को शारीरिक रूप में नहीं देखते हैं या सिर्फ उसके हुँ, डिसीज़ डायग्नोसिस पे नहीं जाते हैं। तो हम 1 डेढ़ घंटा पूरा उनका हिस्ट्री लेते हैं, उनको उनको समझते हैं, उनके लाइफ़स्टाइल को समझते हैं, उनके हाँ, आईपीआर मतलब उनका पर्सनल फैमिली लाइफ़ कैसा है, उसको समझते हैं। कहाँ से उनको शुरुआत हुई बीमारी की, स्ट्रेस फैक्टर्स, ये सब पूरी चीज़ों का हम पूरा डिटेल स्टडी करते हैं। फिर उसको मैच करके हम ऐसा दवाई देते हैं जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हेल्प करता है टू और बूस्ट देयर ओवरऑल इम्यूनिटी। हील करता है। ओवरऑल होलिस्टिकली हील करता है उनका जो वाओ! माइंड, बॉडी एंड सोल, ये जो पूरा एक्सिस है हमारा, वाओ! वो उसको पूरा नॉर्मलाइज करता है। ओके, इट मीन्स इट्स अ ग्रेट थिंग नो मैम? ओके, तो आपका यस। इंटरेस्ट कैसे आया इस होम्योपैथिक में? इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, एक्सीडेंटली मैं इस फील्ड में आई हूँ। मैंने शुरुआत में कहीं और एडमिशन लिया था, जैसे मैं बोला मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं था। मुझे तो होम्योपैथी क्या है पता भी नहीं था। जैसे ओह! सब लोगों को लगता है कि इट्स साबूदाने की गोलियां है, स्वीट हाँ, पिल्स हम है। सबको ऐसे ही लगता है। बस मेरा भी वही अंडरस्टैंडिंग था, कभी सुना नहीं था हाँ। होम्योपैथी के बारे में। पर संयोगवश ऐसा हुआ कि मुझे मेरे मतलब नेटिव में ही एडमिशन मिल गया, गवर्नमेंट ओह! एडमिशन। तो फिर घर वालों ने डिसाइड किया कि नहीं अभी यही कराते हैं इसको। तो फिर जैसे-जैसे मैं उसमें और डीप में और डेप्थ में चल जाती गई, मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि अरे ये बहुत अच्छा हुँ, हुँ, साइंस है। हुँ। नाउ आई फील वेरी ब्लेस्ड कि हुँ, हुँ, आई एम अ होम्योपैथ हुँ। एंड आई एम एबल टू save not only patient's life, not able to cure only his disease, but also I am able to maintain the balance in the family and ultimately एक family भी cure होती है along with the वाओ! patient. हाँ। So that thing touched my heart and then I started to pursue my career in the field of homeopathy. मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ संगमनेर में गुंजारा कॉलेज से मैंने डिग्री किया। उसके बाद फिर मैं एमडी करना चाहती थी, हुँ, हुँ। इसीलिए फिर मैंने चांदवड कॉलेज में एडमिशन लिया एमडी के लिए। एमडी करते-करते ही शादी हो गई। फिर शादी के बाद हस्बैंड वाज़ वेरी सपोर्टिव। तो फिर उन्होंने वाओ! किया, बोला कि अभी मतलब कर रहे हो तो उसके साथ थोड़ा क्लिनिक भी स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका हाँ, हाँ, नॉलेज हाँ। और कॉन्फिडेंस दोनों भी बढ़ेगा। तो हुँ, एक हुँ। छोटी-सी जगह से हमने क्लिनिक स्टार्ट किया। एक फार्मेसी था वहाँ पे। फार्मेसी का छोटा केबिन उन्होंने हमको दे दिया था रेंट पे। पर स्टार्टिंग में बहुत कठिनाई आई क्योंकि होम्योपैथी इज़ वेरी वास्ट साइंस, यू नो, कि
मतलब जैसे एलोपैथी में होता है ना, जैसे फिक्स प्रिस्क्रिप्शंस होता है कि ओके। बुखार आ गया तो आपको ये देना है। हाँ, जैसे हाँ। होम्योपैथी में नहीं होता है, हुँ, हम हुँ। इंडिविजुअलाइज अप्रोच करते हैं। हुँ, तो शुरुआत में जब एक्सपीरियंस नहीं था, जब नॉलेज नहीं था, तो बहुत मतलब ऑब्स्टिकल्स। हाँ, ऑब्स्टैकल्स आए। फिर पेशेंट्स का फेथ ये करना, उसको क्योर करना, हुँ, रिजल्ट्स देना। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ी तो अच्छे अच्छे केसेस आने लगे। उसमें का एक हुँ। केस मैं बताना चाहूँगी। हाँ, श्योर मैम। एक पेशेंट था, उनको वो अंकल को पैरालिसिस था। तब वो आंटी मेरे पास लेके आए। बहुत मतलब उनकी आंखों में बहुत ऐसा होप था कि अरे होम्योपैथी से शायद वो ठीक हो हाँ, जाए। हाँ, हाँ। एंड उनको पैरों में भी दोनों एक्जिमा थे, ऊजिंग था, बहुत तकलीफ में ओके। थे। पर चिंता भी थी कि पता नहीं होगा कि नहीं हुँ, होगा ठीक। हुँ। फिर मैंने भी थोड़ा मतलब खुद को एनकरेज करके ट्रीटमेंट हुँ, स्टार्ट हुँ। किया। एंड धीरे धीरे मतलब इट वाज लाइक अ मिरेकल कि वो एक्जिमा भी पूरा ठीक हो गया। वो दोनों ओह! पैरों पे वो खड़े होने लगे, चलने लगे। ग्रेट। एंड फिर वो पूरा कॉलोनी में राउंड मारते थे। तो वॉव! वो बहुत मतलब कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एविडेंस था मतलब मेरे लिए कि अरे बाप रे, होम्योपैथी इतना चमत्कार भी कर सकती है। सीरियसली हाँ। फिर मैं मतलब मैंने सोचा कि भले ही मैं संयोगवश इस फील्ड में आई हूँ, बट मैंने एक सही राह चुनी अपनी ज़िंदगी के लिए। ऑफ एंड कोर्स। अभी मुझको इसको ही परस्यू करना है। हाँ, हाँ। तो इस तरह से मेरा जर्नी फिर आगे बढ़ा। फिर वहाँ पे एक एचएचएफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, हैनीमेनियन होम्यो फोरम ओके। करके। तो मैं उससे जुड़ी वहाँ पे नासिक में। वो लोग मतलब काफ़ी अनुभवी डॉक्टर हैं वहाँ पे, हुँ, जो हुँ। एवरी वीक आते हैं, जो बडिंग होम्योपैथ्स हैं उनको पढ़ाते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। हुँ, तो हुँ। उससे बहुत मुझे फ़ायदा मिला प्रैक्टिस के लिए। एंड धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस सेट होने लगी, एमडी कंप्लीट हो गया। हुँ, हुँ। बट वो फिर वो मूड आता है एवरी फीमेल के हाँ, लाइफ अप्स में। एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स एंड बेबी। फिर वो ओह! जो एक वो बहुत बड़ा चेंज आता है अपने लाइफ ओके। में ना, वी हैव टू हाँ। चूज कि अरे हमको क्या करना है। हुँ, वी हुँ। वांट टू परस्यू आवर करियर, सो वी वांट टू टेक अ स्टॉप या ब्रेक। और ब्रेक हाँ, या और स्टॉप। हाँ, तो वो हाँ। सेम मेरे साथ भी हुआ कि ओके। मुझे तो थोड़ा आपने सा खुद फिर को कैसे मोटिवेट किया मैम? एक्चुअली डिफ़िकल्ट था। हाँ। क्योंकि वो होता है ना, हम सेट हो जाते हैं वो इसके लिए, रूटीन के लिए, और हमको अच्छा लगता है फिर क्लिनिक जाना, रोज़ हाँ, बाहर हाँ। हाँ, पेशेंट्स नए को लोगों से देखना, नए मिलना, लोगों उनको से हील मिलना, करना। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी या आने लगा था। और उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी हुँ। पॉजिटिविटी हमारे लिए चेंज हो जाती है, उनका नज़रिया तो अलग ही आपको बूस्ट फ़ील होता होगा। यस, यस, एब्सोल्युटली। हुँ। फिर मेरा एक क्लिनिक से मैंने 2 क्लिनिक कर लिए थे नासिक में ओह ही। ग्रेट! पर उस सबको मतलब ब्रेक करके फिर मैंने थोड़ा गैप लिया। और मैंने सोचा कि नहीं, ये टाइम भी क्रूशियल है। मुझे इस टाइम पे शायद मेरे बच्चे की ज़िम्मेदारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ब्रेक लेके फिर हम लोग बड़ौदा शिफ्ट हो गए थोड़े दिनों के लिए। ओके। बट वही है कि मैं घर पे नहीं बैठ पाई। वहाँ पे भी मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो होगा, यहाँ पे भी मैं कुछ तो हाँ। ढूँढूँगी ऑप्शंस। तो हाँ, हाँ। हमारे घर के बाजू में ही एक मेडिकल कॉलेज था, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। हुँ, एंड हुँ। लकीली मैं वहाँ पे गई, 2-3 दिन में मैं इंटरव्यू को चली गई इन 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। एंड 8 मंथ में मैंने वहाँ पे जॉइन भी कर लिया। लकीली ग्रेट! वैकेंसी भी था। फिर मैं बच्चों को पढ़ाने लगी वहाँ पे। हुँ। वो भी बहुत अच्छा अनुभव था। क्योंकि बचपन से ही थोड़ा टीचिंग का पैशन रहा है मेरा। तो अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस नए बडिंग अगली पीढ़ी से बाँटना, हाँ, फिर हाँ। उनसे भी थोड़ा सीखने मिलता था एवरीडे। उनका एनर्जी अलग लेवल पे है होता है बच्चों का बहुत। हुँ, हुँ। उनकी जिज्ञासा, उनके कौतूहल, फिर वो समझना, उनके क्वेश्चंस को आंसर करना, वो सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे यस, भी। यस। हाँ, हाँ। तो मैम लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स झेलने पड़े कि अरे मुझे करियर भी देखना है अपने? हाँ, एक्चुअली हुआ ऐसे क्योंकि मतलब फर्स्ट 2 टाइम्स मुझे मिसकैरेजेस हुए हैं ओह! बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस भाग-दौड़ और वो सब करना था। ओके। तो फिर तो क्या कभी आप नेगेटिव हुए कि अरे यार मुझे अपना करियर को स्टॉप करना चाहिए, अपने लाइफ के बारे में ये सोचना है? मैंने बोला ना कि शायद ये एवरी फीमेल के लाइफ में ये मोड़ आता है कि आपको थोड़ा-सा चूज़ करना पड़ता है। फिर मैंने बट फिर पॉजिटिविटी के साथ आगे मेंटली बढ़ना। डिसाइड किया। हाँ, हाँ, हाँ। मेंटली मैंने खुद को पुश किया कि अरे ठीक है, इट्स ओके, ये भी तो पार्ट है। हाँ, बीइंग अ हाँ। फीमेल हमको ये भी इससे भी जाना है। एंड फिर करियर को भी मतलब बैलेंस लेके करना चलना है है। बैलेंस हाँ, हाँ। अगर हम बैलेंस कर पाएँगे तो ही हम अच्छे से मतलब हम दोनों बोलते हैं ना, चीज़ को हेल्दी रह हाँ, पाएँगे ना, और दोनों क्या। चीज़ों को बैलेंस करेंगे तो। हुँ। किसी एक चीज़ के पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमको सब चाहिए लाइफ में। हमको हाँ, फैमिली भी इम्पोर्टेंट होती है, हमको करियर करियर भी। भी इम्पोर्टेंट होता यस। है।
तो फिर बाद में हो गया, जब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ तो मैं वही सबको एडवाइस करना चाहूँगी कि हुँ, आप भले ही आपके करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, या फिर आजकल तो कॉर्पोरेट ऑफिस में तो ये कल्चर हो गया है कि बहुत लेट चांस लिया जाता है या नहीं भी लिया हाँ। जाता है। बट ये भी आपके एक लाइफ का पार्ट है, और आपको वो पीरियड भी बहुत इंजॉय करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि बाद में तो पूरा आपका लाइफ पड़ा है जहाँ पे आप आपको खुद से वापस मोटिवेट करके आप आपकी प्रोफेशन में जा सकते हो। यस, यस। लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है। यस, आपको हमेशा ये पॉजिटिव थॉट अपने चैलेंजेस तो साथ रखना है। आएँगे ही ना मैम। चैलेंजेस तो आएँगे, उसको ओवरकम करना है। हाँ, और एंड डट के मुझे सामना करना है और हाँ, पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। पॉजिटिविटी आपको आपकी फैमिली से मिलती है। यस। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली हमारा एक ऊर्जा स्रोत है, तो ओह! जहाँ से हमको एवरीडे वो मोटिवेशन मिलता है कि यार यू हाँ, कैन डू एवरीथिंग, हाँ। वी आर देयर विथ यू। हाँ, हाँ। हाँ, मैम शादी के बाद आपके हस्बैंड ने थोड़ा-सा अपने करियर को साइड में रख के आपके करियर को हाँ। बहुत प्रायोरिटी दिया बहुत था, उसके बारे प्रायोरिटी में थोड़ा बताएँ आप प्लीज़? हाँ, एक्चुअली वही मैं जो बोल रही थी ना, मैं बड़ौदा तो चली गई, पर हाँ। वो मन तो कहीं तो प्रैक्टिस में ही था, हाँ, क्योंकि हाँ। वो ऑलरेडी सब एक्सपीरियंस कर चुकी थी मैं नासिक में कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हाँ, लोग हाँ। ठीक हो रहे हैं, इतने सारे ब्लेसिंग्स दे रहे क्लाइंट्स हैं। हाँ। हाँ, तो फिर इनको वो बात थोड़ा समझ में आ रही थी कि अरे इसको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, हाँ, हाँ। इसको शायद प्रैक्टिस ही स्टार्ट वो करना जो है। कोर सैटिस्फैक्शन है शी इज़ हाँ, नॉट एबल टू हाँ, गेट। यस, यस। तो उन्होंने वो पहचाना, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यू गो देयर बैक इन द पुणे, वहाँ पे फैमिली है, तेरे को और सपोर्ट मिलेगा, तू क्लिनिक अच्छे से कर पाएँगी। बट ही वाज़ नॉट हैविंग जॉब इन पुणे, तो वो वहीं रहे, बड़ौदा ही रहे। एंड ओके। मैं अकेली मेरे बेबी को लेके शिफ्ट हुई पूना। एंड मेरे इन-लॉज़ ने, मेरे मॉम-डैड ने, भाई-भाभी सभी ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। वॉव! एंड फिर मैं मतलब क्लिनिक जाती थी तो निश्चिंत होके जाती थी हुँ, हुँ, कि हुँ। बेबी आराम से घर पे है, उसको हाँ, देखने वाला है, कोई तो घर का ओके। मेंबर है। और पॉज़िटिविटी के हुँ, साथ वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे, ये हुँ। नहीं कि हाँ, बस नहीं, नहीं, उनका पूरा सपोर्ट था कि हाँ, चलो तुम कुछ करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने इतनी हाँ। पढ़ाई की है, तो तुम्हें कुछ करना चाहिए, ये और आपकी सोच के मम्मी वो का लोग तो थे। मेन ड्रीम हुँ, ही था कि है हाँ, ना, उनको आपको आगे बढ़ते हुए येस, देखना था। बट येस। आपकी मदर इन लॉ का कैसा एस्पेक्ट था आपके मेरे करियर मदर को इन लॉ लेके? भी बहुत अच्छे हैं। मतलब आज मैं जो कुछ भी हूँ, हुँ, इट्स हुँ। जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय मदर इन लॉ, क्योंकि उन्होंने घर, बेबी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने अच्छे से ले ली कि वो ओह! जो मुझे फ्री टाइम मिल गया, हाँ, उसमें मैं हाँ। अपने करियर पे, अपने पर्सनल ग्रोथ पे फ़ोकस कर पाई। ओके। तो उस वजह से उनका कंट्रीब्यूशन मेरे लाइफ में बहुत बड़ा है, हाँ, हाँ, हाँ। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर, और ओह! एवरीबॉडी शुड गेट सच अ काइंड ऑफ मदर इन लॉ एंड वाओ! फैमिली। आई रियली विश सारी लड़कियों को ऐसी मदर इन लॉ मिले जो उनके यस। करियर में बहुत सपोर्ट करे। सीरियसली बहुत बड़ी बात है, बहुत हाँ, बड़ी बात है। यस, तो यस। मैम जैसे कि आप क्लिनिक आते हैं तो वो कैसे हैंडल करती हैं आपके बच्चों को? आपके 2 बच्चे हैं, राइट? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। कितना बड़ा है बेटा आपका? मेरा बड़ा बेटा 11 साल का है, क्या नाम है और उनका? उसका नाम अर्चित है। ओके, एंड छोटी बेटी मायरा, वो अभी 3.5 साल की है। ओके। तो वो भी मतलब सेकंड चांस लेना भी मतलब बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था फॉर मी, क्योंकि अल्टीमेटली पूना में अभी प्रैक्टिस सेट हो चुकी थी। हाँ, हाँ। मेरे हस्बैंड भी फिर बाद में उन्होंने थोड़ा उनका करियर चेंज किया, मतलब थोड़ा वो जिस फील्ड में थे उन्होंने फील्ड चेंज किया, वो भी पुणे सिर्फ़ शिफ्ट हुए आपके फॉर करियर के लिए? अस वाओ! फॉर द रियली फैमिली। ऑसम हाँ। यस, यस, सो आई एम वेरी लकी कि आई गॉट सच अ सपोर्टिंग हस्बैंड वाओ! एंड हाँ। फैमिली। तो फिर वो भी एक बड़ा मोड़ था मेरे लाइफ में, बट हो गया। मतलब मैंने जैसे बोला कि विद फैमिली सपोर्ट यू कैन डू हाँ। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर वाओ! लाइफ। हुँ, हुँ। तो बीइंग अ फीमेल आपको हर मोड़ पे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अभी मैं क्लिनिक जा रही हूँ तो मैं घर का नहीं देखूंगी, आपको करना ही पड़ता है। बट हुँ, अगर उसमें वो लोग 20-30% भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि हाँ हुँ, चलो तुम बिंदास जाओ, हम लोग हुँ, हैं यहाँ पे, हुँ, हुँ। तो फिर वो हो जाता है आराम से। ओके, ओके। हुँ। तो आप जब क्लिनिक आती हैं तो आपकी मदर इन लॉ आपके बच्चों को भी देखती हैं, देखती है, आपके घर घर को का भी भी पूरा टेक सँभाल केयर लेती है। हाँ, यस, हाँ। यस, यस। और आपके लिए भी लंच-वंच प्रिपेयर करके रखती होंगी आई यस, थिंक। यस, एब्सोल्युटली। वो वाओ! तो इट्स प्रिविलेज है। हाँ, और मतलब फिर भी घर जाओ तो प्यार से बात करना वो सब भी बहुत वो बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो आप एक बार फिज़िकल एलिमेंट्स को आप फ़ाइट कर लोगे, बट मेंटल्स को आप नहीं फ़ाइट कर सकते। अगर आपके एग्ज़ैक्टली आजू-बाजू का माहौल पॉज़िटिव है, आपके
आजू-बाजू एक खुशी का, हर्षोल्लास का माहौल है, तो आप कोई भी जंग आसानी से जीत सकते हो। मतलब आप मेंटली फिर उतने स्टेबल रहते हो हुँ, और हुँ। मेंटली आप इतने प्रिपेयर्ड रहते हो कि आप वो बाहर के चैलेंजेस को फेस कर पाओ। अगर एग्ज़ैक्टली। आपको मेंटल सैटिस्फैक्शन घर पे मिलता है तो। हुँ, हुँ। एंड फिर आप वो करियर पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हो। नहीं तो फिर एग्ज़ैक्टली। आप घर की चीज़ें अगर क्लिनिक में लेके जाओगे कि इसने मेरे को ये बोल दिया, इसके साथ झगड़ा हो गया, ये हो गया, तो फिर आप वहाँ पे हाँ, फ़ोकस नहीं कर हाँ। पाओगे ना कभी भी। याह! तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप फैमिली में एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट बना हुँ। के रखें, सो दैट आपका जो करियर का ग्रोथ है वो और स्मूथली हो। याह इट्स ऑसम। सीरियसली सारे मदर्स इन लॉ को ये बहुत बड़ा लेसन है कि अगर आप सच में अपनी बहुओं को इतना मेंटल पीस में देखना चाहते हैं तो उनके साथ पॉजिटिविटी के साथ उनके साथ रहिए और उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो यस। अपने करियर में आगे बढ़ सके। और मैम लाइक आपके बच्चे मतलब कैसे आप हैंडल करते हैं? आप घर जाते हैं तो वो आपको कैसे मैनेज करते हैं कि हाँ मम्मा का टाइम रहता है इतने से इतने बजे तक क्लिनिक में, तो हुँ। हमें कैसे अपनी चीज़ों को बिल्कुल रोक के रखना है, फिर मम्मी आएँगी तब हमें बोलना है कि क्या वो डिस्टर्ब करते हैं या फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि आप एब्सेंस रहते हैं हुँ, ना घर हुँ, पे, हुँ। तो हुँ, कुछ हुँ, ऐसा हुँ। होता है? नहीं, बहुत कम होता है ऐसा, और हुआ तो भी मतलब मैनेज हो जाता है, क्योंकि देखो एक मैं सारे लेडी होम्योपैथ है या जो लेडी डॉक्टर्स हैं उनसे उनको वही गुजारिश करना चाहूँगी कि होम्योपैथी एक ऐसा प्रोफेशन है हुँ, जिसमें हुँ। आप अच्छे से आपके घर को और आपके करियर को आप बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि वी डोंट हैव एनी इमरजेंसीज नहीं होती हैं। वी हुँ, कैन मैनेज अवर पेशेंट्स बाय अपॉइंटमेंट्स या एंड वी कैन मतलब हुँ, इजीली हम कुरियर वगैरह ऐसी भी फैसिलिटीज़ हैं आजकल जो ऑनलाइन हाँ, कंसल्ट करके हम मेडिसिन को डिस्पेंस भी कर सकते हैं। ओके। सो हम हमारा टाइम मैनेज करके फैमिली के टाइम में से जो टाइम मिलता है हुँ, उसको हुँ। निकाल के भी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। इट्स रियली बिकम वेरी इजी नाउ अ डेज टू मैनेज योर क्लिनिक ऑनलाइन ऑल्सो। या हाँ, इट्स so that is also a very good boon which we have got in the COVID time, because या after COVID only we have started all these हाँ, platforms, हाँ, Zoom ऑनलाइन। call, WhatsApp calls, and everything is available right हुँ, now. हुँ, And because of that, patients are also comfortable, and फिर उनको भी बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करके आना या ये करना वैसे नहीं है। वो भी ओके। अपना आराम से टाइम निकाल के हमको हिस्ट्री दे के फिर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। तो बच्चों का हो जाता है मैनेज, क्योंकि फिर जो दोपहर का टाइम मिलता है, हुँ। once you shut your clinic, you shut your doctor degree also, you go home and you become a mother. ओह वाह! सो वो हाँ। पूरा शट डाउन करके ही घर पे जाते हाँ, हैं, हाँ, तो बिल्कुल। बिल्कुल घर पे मतलब जाके यू घर आर पे। सच अ हाँ, मॉम, नॉट हाँ, इवन हाँ, हाँ, डॉक्टर। यस, यस, हाँ, यस, आप तो घर पे जाते हो कंप्लीटली तो आप आप एक इन्वॉल्व मदर हो हो, जाते बस हैं। आप उनमें इन्वॉल्व होना है, उनकी चीज़ें देखनी है, उनका स्टडी है, उनको नीचे खेलने के लिए लेके जाना है, उनको क्लासेस में छोड़ना है, लाना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीइंग अ मदर आपको हैंडल करनी होती है, उनको खाना खिलाना है, हुँ, उनके लिए कुछ मतलब फ्रूट्स लाने हैं, ये करना, वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। बट डिफ़िकल्ट है थोड़ा टास्क, क्योंकि आपको हर टाइम अलर्ट रहना पड़ता है, हाँ, एक्टिव हाँ। रहना पड़ता है, ये ऑन द टोज़ आपको रहना पड़ता है कि ये चलो ये हो गया, फिर ये हो हाँ, गया, ये हाँ, करना है। हाँ। बट अगर आप अच्छे से प्लान करोगे आपका डे, तो हो जाएगा। हाँ, मतलब अटेंटिव हाँ, रहिए आप बट हुँ, पॉज़िटिविटी के साथ। येस। ये नहीं कि बस आप कर भी रहे हो बट अंदर से नेगेटिविटी है, इरिटेबल हो आप, ऐसा हुँ, नहीं, ऐसा पॉज़िटिविटी। नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि दिन की शुरुआत जो है वो मैं एक्सरसाइज़ से करती हूँ। वॉव! एवरी डे जैसे मतलब मेरे को समझ में आ रहा है वैसे मैं पूरा 1 घंटा अपने आप को देती हूँ। हुँ, मैं हुँ। योगा करती हूँ, मैं खुद भी एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैंने वो भी ओह! किया है। अभी मैं फ़िलहाल खुद के लिए ही काम करती हूँ कि हुँ, खुद पे ही काम करना है, एक्सरसाइज़ करना है, खुद को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, डाइट का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। हाँ, तो हाँ। ये सारी चीज़ें भी आपको मेंटली और फिज़िकली भी बैलेंस करती हैं। आप हुँ। आपका जो वो स्ट्रेस बस्टर है, हाँ, हाँ, हाँ। पॉजिटिव हार्मोन्स हाँ, रिलीज़ हाँ। करता है एक्सरसाइज, यस मैम। तो उसकी वजह से आप फटीग महसूस नहीं करते हो फिर हुँ, दिन भर की भाग-दौड़ से भी। हुँ। यस तो ये मैम। भी हर लेडी ने अपना खुद का ध्यान अपने को खुद को ही रखना ऑफ़ है। कोर्स। हाँ, अगर आप हेल्दी हो, आप अगर हुँ, आपका ख़्याल रख रहे हो, तो आप सामने वाले को, आप पूरा फैमिली का ख़्याल रख सकते हो, पूरे फैमिली को हुँ। सँभाल सकते हो। अगर आप ही बीमार पड़ गए तो फिर वो हाँ, सब डिस्टर्ब हो जाता है हार्मनी। एग्ज़ैक्टली हाँ। इवन बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि हमारी मम्मा बीमार है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनली वो लोग ब्रेक डाउन हो जाता है उनका भी कि यस, हाँ यस, यार, मम्मा यस। बीमार है।
तो बहुत एंड ज़रूरी है बहुत खुद को ज़रूरी ही है। अपना। हाँ, कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर ना, या कि आप बीमार पड़ो फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, उससे अच्छा है कि आप पहले ही हेल्दी कैसे रह सकते हो, हाँ, उस बारे उसके में भी बारे में। थोड़ा-सा अवेयर हो जाओ, थोड़ा-सा खुद पे ध्यान दो हाँ। एंड आपकी डाइट का वगैरह ध्यान दो। आजकल तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है हुँ, बिकॉज़ वी लिव इन अ मेट्रो सिटी हुँ। एंड बहुत सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है आजकल सबका ही, बैठ के काम होता है, तो यू नीड टू गिव 1 और 2 आवर फॉर योरसेल्फ यस। एंड डू सम एक्सरसाइज। It should be compulsory Yeah, as it's you a are doing brush compulsory. daily, as it is like you Yeah, have to it's do your now. daily dose of energy. हाँ, यस। Mm. मैम आप ये बताइए कि आप इतना बिज़ी शेड्यूल में आप खुद के लिए मी टाइम कैसे निकालते हैं? Me time is quite difficult. जैसे मैंने बोला कि we have to manage our career and home at a time with kids responsibility and family responsibilities. But जहाँ चाह है वहाँ राह है। एग्ज़ैक्टली। तो मिल जाता है टाइम एंड आफ्टर ऑल फिनिशिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कुछ थोड़ा टाइम मिलता है, हाँ, हाँ। मेरा मेरा मी टाइम में मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है। वॉव! यस। मैं अभी भी बहुत सारे बुक्स पढ़ती हूँ होम्योपैथी के, एवरी डे आई ट्राई कि मैं 1 घंटा तो भी कुछ पढ़ लूँ, हाँ, तो हाँ। वो टाइम मैं निकालती हूँ आफ्टर क्लिनिक। मैं थोड़ा 1 घंटा बैठती हूँ क्लिनिक में आराम से एंड पढ़ के फिर मैं घर पे जाती हूँ। हाँ, बुक रीडिंग तो वैसे भी बेस्ट हैबिट है और सबको पढ़नी चाहिए बुक्स। हुँ, और येस, मैम आपने थोड़ा-सा एचएचएम के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे, उसको थोड़ा हाँ। डिटेल में बताइए बिकॉज़ आई थिंक हमारे ऑडियंस को नहीं पता होगा। हाँ, एचएचएफ एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, हैनीमैनियन होम्यो फोरम। ओके, एचएचएफ। इसकी स्थापना डॉक्टर राव सर ने की थी मुंबई में एंड अभी ऑल ओवर इंडिया एंड इंटरनेशनली भी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो आई एम द पार्ट ऑफ रिसर्जेंस होम्यो फोरम पुणे। तो उसमें डॉक्टर प्रीति पाटिल मैम हैं, उनके अंडर में हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे एवरी वीक हम लोग मिलते हैं, जो बडिंग होम्योपैथ्स हैं, जो न्यू ग्रोइंग डॉक्टर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हुँ, हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस कैसा करना है, क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उनको पढ़ाना, हर एक रेमेडी को लेके केसेस डिस्कस करना, क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करना, ये काम हम करते हैं। एचएचएफ के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ओके। आप होम्योपैथी सीख सकते हो। जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं? ऑनलाइन भी है, यूट्यूब ओके। चैनल है एचएचएफ हिंदी करके। फिर बहुत सारे जो रिनाउंड स्पीकर है, डॉक्टर मयूरेश महाजन, डॉक्टर केवाई दिंडे, ऐसे बहुत सारे, डॉक्टर जोवीन, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके पर्सनल चैनल्स भी हैं, डॉक्टर पल्लवी हुँ, चतुर्वेदी। तो आप यूट्यूब पे जाके वो सर्च करके वहाँ से भी होम्योपैथी सीख सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं। फिर फेसबुक पेज है और टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं जहाँ पे डेली डिस्कशन चलता है एंड डेली आप आपकी क्वेरीज हैं ये पूछ सकते हो एक्सपीरियंस डॉक्टर से। एंड होम्योपैथी इज़ वेरी वास्ट फील्ड, यू नो। इट्स नॉट लाइक मैंने जैसे बोला था 1+1 इज़ हुँ, नॉट 2 हुँ। इन होम्योपैथी। इट वर्क्स इंडिविजुअली। हाँ, एक्चुअली ये डिवाइन साइंस है ना। अगर हुँ, यहाँ पे 3 मैंने मट्टी के कबूतर रखे, तो मेरे को पता है कि मेरे को 3 ही पत्थर लगेंगे उनको गिराने के लिए। पर अगर ये लाइव हो हाँ, तो हाँ। मेरे को ज़्यादा लग सकते हैं, कम लग सकते हैं, एक पत्थर में ही सारे उड़ जाए या फिर उड़े भी ना वो, डरे भी ना। हाँ। तो ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे हमको पता नहीं होता है कि हमको एग्ज़ैक्टली क्या करना है, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। हर इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, है ना? हुँ, उसका पर्सनैलिटी अलग होता है। बहुत सी बार वो फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर भी नहीं करता आपकी पर्सनल चीज़ें। हाँ। हाँ, तो हमको थोड़ा टाइम लगता है उसको समझने। तो ये स्किल्स जो हैं, हुँ, वो विथ टाइम, विथ एक्सपीरियंस आपके डेवलप होते हैं। उसमें हेल्प करने का काम आपको ये होम्योपैथिक जो टीचर्स मुझे आज मिले हैं, एचएचएफ में मिले हैं, फिर डॉक्टर प्रसाद रसाळे संगमनेर के, उनसे मैंने काफ़ी सीखा है। डॉक्टर साबद्रा है नासिक में, डॉक्टर सुनील घोड़के हैं, डॉक्टर सारंग राहड़कर, योगेश हुंडरा, बहुत सारे नाम हैं। ये बहुत बड़े-बड़े नाम हैं होम्योपैथिक फ़ील्ड के जिनसे मैंने सीखा है एंड मैं आज कुछ जो भी कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी, आई विल गिव ऑल द क्रेडिट टू देम, कि उनके ओह! वजह से मैं कुछ जो हूँ वो उनकी वजह से हूँ। वाव! एंड आई विल एनकरेज ऑल बडिंग होम्योपैथ कि प्लीज़ डोंट लूज़ योर होप्स एंड होम्योपैथी इज़ वेरी ग्रेट साइंस। ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। ये आपको सिर्फ मनी नहीं बट आपको फेम, नेम, एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए वो देगा। ओके, दैट्स नाइस। मैम आप ऐसे कोई केस के बारे में बताएँगे जिसको आपको मतलब डील करने में बहुत प्रॉब्लम्स आए, ऐसा कोई क्लाइंट, ऐसा कोई केस? हाँ,
इनफर्टिलिटी का केस था मेरा एक। एक्चुअली दैट लेडी केम फॉर द माइग्रेन एंड इट वाज वेरी इनिशियल डेज ऑफ माय प्रैक्टिस एंड द लेडी वाज हैविंग डेली हेडेक, और इतना सीवियर हेडेक होता था कि वो उठ भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी। उसको मतलब वोमिटिंग होते थे कंटिन्यू, ओके। एंड उसकी हालत ऐसे हो जाती थी कि घर वालों को लगता था कि पता नहीं अभी इसको क्या, मतलब हॉस्पिटल लेके जाएं, एडमिट करें, इतना इमरजेंसी होता था। एंड उसको ये एवरी 2 to 3 डेज में अटैक आता था, एंड शी वॉज हुँ, हैविंग अ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, मतलब उसको एक फर्स्ट चाइल्ड था बट सेकेंड वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। हुँ, वो हुँ। दोनों ही प्रॉब्लम्स के लिए मेरे पास आई थी। बट धीरे धीरे उसका वो माइग्रेन तो चला गया, बट वो उसको मतलब कंसीव भी हो गया, एंड शी इज़ हैविंग अनदर डॉटर राइट नाउ। तो ओह! अभी वो पूरा फ्री है माइग्रेन से, उसको एक भी गोली नहीं लेनी पड़ती, कुछ भी नहीं लेना पड़ता, एंड शी इज़ लिविंग अ वेरी हेल्दी एंड गुड लाइफ अलॉन्ग विथ हर किड्स। ओह! सो ऐसे दैट्स सो बहुत सारे नाइस। केसेस हैं जिसमें सर्जरी अवॉइड होती है, जिसमें बहुत सारी बार बच्चे बीमार पड़ते हैं बार बार, तो बच्चों के हुँ, लिए तो इट्स अ बुन, क्योंकि हमने हुँ। देखा होगा ना कि ये दवाइयाँ काफ़ी साइड इफ़ेक्ट करती है बाकी वाली, एंड बच्चों को लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, हाँ, क्योंकि हाँ। टेस्ट कड़वा होता है। फिर हुँ, आप हॉस्पिटलाइजेशन, इंजेक्शंस, इससे तो हुँ। बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। यस, यस। तो और वैक्सीन के वजह से भी वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो वो आना ही अवॉइड करते हैं। हुँ, हुँ। बट वंस द किड्स कम टू माय क्लिनिक, उनको वो इतना फ्रेंडली लगता है, एग्ज़ैक्टली एंड आई हैव सीन मैं मैम की खुद क्लाइंट हूँ बिकॉज़ मैंने देखा है कि नहीं बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, उनको वो हुँ, मीठी गोलियाँ भी अच्छी लगती है खाने में, मतलब पेरेंट्स को छुपा के रखनी पड़ती है हाँ, मेडिसिन्स। तो ये यस, बहुत अच्छा है, पैलेटेबल जेंटल वे में होम्योपैथी ठीक हाँ, करता है। एंड अब अननेसेसरीली बच्चों को बहुत बार एंटीबायोटिक देना ये अच्छा नहीं रहता है, हाँ, तो अब वो हाँ, अवॉइड कर सकते हो अब एग्ज़ैक्टली, विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। हाँ। इतना मतलब बच्चों का इम्यूनिटी अच्छा हो जाता है ना, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती वो कुछ बार-बार एक्स्ट्रा देने बीमार की। नहीं पड़ते। इवन हाँ, बार बार मैंने खुद बीमार नहीं देखा पड़ते। है, मेरा 7 साल का बेटा है, वो अब बीमार नहीं होता है बार-बार। उसको दैट्स मैंने वेरी बाय बर्थ ही दिया है हाँ, दैट्स होम्योपैथिक। वेरी नाइस नाइस थिंग या अबाउट यस मैम। होम्योपैथी। मैम ये लोगों को जो मिथ है ना कि मतलब होम्योपैथिक वर्क्स वेरी स्लोली, उसके रिज़ल्ट बहुत लेट मिलते हैं और ये क्या है मीठी गोलियाँ ही तो खाना है, कुछ इसका रिज़ल्ट विज़ल्ट नहीं होता है। ये मिथ है बहुत ज़्यादा सोसाइटी में और बहुत सारे लोग इवन मेरी फैमिली में ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुरंत बीमार पड़ा है बच्चा मतलब बुखार हुआ है तो तुरंत एलोपैथी दो और ठीक करो। हुँ। फालतू ये मीठी गोलियाँ क्यों देना? तो लोग अवॉइड करते हैं। तो आप इसके बारे में हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? यस, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला, मैं जब पुणे शिफ्ट हुई थी, आई शिफ्टेड टू द एरिया वेयर देयर वाज़ लेस अवेयरनेस अबाउट द होम्योपैथी, एंड यही है कि जल्दी इंजेक्शन लेना है या कुछ हुँ। टैबलेट लेना है, जल्दी से ठीक होना है, काम पे जाना है, ऐसे ही मेंटालिटी हाँ, होता है हाँ, बहुत सारा। एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो मुझे भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई ये जब नया क्लिनिक स्टार्ट किया वापस से, तब ये सारी चीज़ें टैकल करना, फिर पेइंग कैपेसिटी भी लोगों का थोड़ा कम रहता था। तो लोग इतना प्रेफ़र नहीं करते थे होम्योपैथी में। पर जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे भी आने के बाद मेरा स्टडी चालू था, फिर लोग धीरे-धीरे आने लगे, उनको रिज़ल्ट्स आने लगे, और ये एक अचीवमेंट बोलूँगी मैं मेरा खुद का, कि जो लोग पहले होम्योपैथी पे विश्वास नहीं करते थे, वो लोग हुँ। आज दूसरे पेशेंट्स को लेके आ रहे हैं कि अरे तू होम्योपैथी ही ले। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, यस। क्योंकि लोगों को रिजल्ट्स दिखने लगे हैं। लोग अभी इतने अवेयर हो गए, लोग होशियार हो गए, गूगल है, सब हैं, रिव्यूज़ आजकल लोग पढ़ते हैं, तो उनको पता है कि मेरे को मेरे बच्चे के लिए या मेरे को खुद के लिए अभी क्या लेना है, क्या मेरे लिए सेफ है, एंड दे हुँ, कैन इजीली डिसाइड। तो थोड़ा सा वो मेंटालिटी वो काफ़ी चेंज हो रहा है, एंड लोग खुद अवेयर हो रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि अरे हमको ये है तो मुझे ये लेना है, हुँ, क्योंकि ये हुँ। मेरे लिए अच्छा है, तो लोग खुद यस। डिसाइड करते हैं। एंड ये मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि होम्योपैथी स्लो एक्ट करता है, और हुँ। ये सिर्फ स्वीट पिल्स हैं, इसमें कुछ मेडिसिन नहीं है, ये बहुत सारे मिथ हैं। हाँ, क्योंकि हाँ। क्या होता है ना, अभी मैं कल परसों का ही केस बताऊंगी। मेरी एक पेशेंट है जो मुंबई में रहती है, एंड शी इज़ हैविंग 2 किड्स, एंड दोनों को बैक टू बैक वो घूमने गई थी, तो 102 103 फीवर था, ओह! एंड दोनों को उसने सिर्फ होम्योपैथी से मैनेज किया। हुँ, हमने हुँ। फ़ोन पे केस लिया, उसको मेडिसिन स्टार्ट करवा दिया, एक एक घंटे में उसको रिपीट करने के लिए बोला, एंड बाय द टाइम ऑफ इवनिंग हर बोथ किड्स वेर एब्सोल्युटली फाइन, हेल्दी, वो दे स्टार्टेड प्लेइंग, उनका सब चला गया बुखार वगैरह। सो इतना फास्ट ये काम करता है, तो एक्चुअली ऐसे नहीं लोगों ने है पता कि नहीं क्यों ये भ्रम बना के रखा है कि मतलब बहुत लेट रिजल्ट मिलता है और तुरंत एलोपैथी खा लो। ऐसा क्यों मतलब पता नहीं ऐसे किसने ऐसे फैलाया बिल्कुल है। नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। वही है ना कि हाथ कंगनी को आरसा क्या, मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं ना, कि हाँ। आपके सामने अगर रिज़ल्ट है, तो भले मैं कितना भी बोलूँ, आप एक बार
आओ, एक्सपीरियंस आज़माइए, करो, एक्सपीरियंस आज़माओ। हाँ, अपने नज़दीक जहाँ पे आपको होम्योपैथिक डॉक्टर्स मिलें, आप वहाँ पे जाइए, ट्रस्ट कीजिए एंड आप डू ट्राई होम्योपैथी इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये लेट काम करेगा, ये पता नहीं काम करेगा भी, नहीं करेगा भी। हाँ, तो हाँ। थोड़ा पेशेंट वाइज़ थोड़ा-थोड़ा डिफ़र करता है, हुँ। पर ठीक है, मतलब आप थोड़ा पर्सीव करोगे तो आपको श्योर रिज़ल्ट अच्छे आएँगे। एंड मैम आपने जब यहाँ पुणे में नरे में स्टार्ट किया अपना क्लिनिक, तो हुँ। उसमें आपको स्टार्टिंग में क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी थी? हाँ, जैसे मैंने बोला कि अवेयरनेस काफ़ी कम था अच्छा, लोगों में। अवेयरनेस, लैक ऑफ हाँ, अवेयरनेस था। होम्योपैथी के लिए, तो हुँ। थोड़ा-सा स्ट्रगल हुआ मुझे, मतलब स्टार्टिंग में 1-2 साल थोड़ा-सा प्रैक्टिस सेट होने में भी स्ट्रगल हुआ हुँ। कि लोगों को इतना पता नहीं था, अरे बाबा होम्योपैथी कौन लेगा, हमको तो वो दूसरी वाली दवाई चाहिए, हमको तो इंजेक्शन चाहिए, ऐसे लोगों का एटीट्यूड रहता था। बट जैसे धीरे-धीरे रिज़ल्ट्स आए, लोगों को पता चला, अभी तो मैंने बोला कि आजकल तो सब लोग बहुत होशियार हो गए, सब गूगल करके आते हैं, रिव्यूज़ हाँ, पढ़ के आते हैं, हाँ। और उनको पता होता है कि यार मैं बेस्ट मेरे लिए क्या है, तो हुँ। बराबर वो नाम येस। आ जाता है हाँ, एंड हाँ। वो ढूँढते-ढूँढते आते हैं फिर मैम कि हमको ऐसा ये आप लेना बता है। सकते हैं हमारे ऑडियंस को, अगर आपसे कंसल्टेंसी लेनी हो उनको तो कंसल्टेंट हाँ, कन हाँ, हाँ। नैक्विस्ट होम्योपैथी करके मेरा क्लिनिक है नरे में। यू कैन सर्च ऑन गूगल, नरे मानाजी नगर में मेरा क्लिनिक है एंड कभी भी आपको कुछ रहा तो आप गूगल करके, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है वहाँ पे, आप आ सकते हो। ऑनलाइन भी ऑनलाइन कंसल्ट कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। या यस, यस। मैम मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ नेक्स्ट कि कई बार ऐसा होता है कि पूरी फैमिली मेंबर्स मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन जो कुछ रिलेटिव्स होते हैं वो बोलते हैं कि सब कुछ तो अच्छा है तो फिर आप अपने काम पे क्यों जाओ, मतलब आफ्टर योर डिलीवरी व्हेन योर किड वाज वेरी स्मॉल, तो कभी किसी ने कहा क्या कि सब कुछ तो अच्छा है, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, तो अपने बच्चे पे फोकस करो, करियर को थोड़ा-सा मतलब अवॉइड करो या फिर इग्नोर करो। तो क्या अभी भी तब भी आपको ऐसा लगा कि हाँ, पहले मुझे अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए और अपना क्लिनिक मैं बाद में देखूँ? ऐसा कुछ कभी आया आपके दिमाग में? अ, हाँ, ये मैंने जैसे बोला कि एवरी फीमेल हैज़ टू फेस दिस डुअलिटी एंड मेरे साथ भी वैसा हुआ, बट आई वाज़ वेरी फर्म कि नहीं, मुझे ये करना है बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द केसेस एंड रिजल्ट्स। बट थोड़ा-सा नहीं, बच्चे के बाद अपन थोड़ा हो जाता है कि डाइवर्ट डाइवर्ट हो जाता है, हाँ, अपना हाँ। अटेंशन फ़ोकस थोड़ा-सा हिल जाता है ना? और हमें ये भी बट डर लगता है ना कि अगर हम काम पे गए और बच्चे कुछ हो बच्चे को गया। कुछ हो ना जाए, उसको हाँ, टाइम दे हाँ। पाएँगे कि नहीं, हाँ। थोड़ा मदर गिल्ट एक होता है ना हाँ, कांसेप्ट, हाँ, वो तो बहुत वैसे ज़्यादा में होता हम है। चले जाते हैं। हाँ। हमको ऐसा लगता है कि आई थिंक मतलब वो अपने काम पे जाना भी गिल्टी लगने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, हाँ। तो वो एक मिथ है जो हमको निकालना है कि इट्स नॉट गिल्ट। अगर आप आपके काम को प्रायोरिटी कर रहे हो, तो दे रहे हो, तो ये कोई गलत बात नहीं है। हुँ, एवरी हुँ। फीमेल शुड, अगर मैन थोड़ी ना ब्रेक लेते करियर में, उनको बच्चा हो जाए एग्ज़ैक्टली तो। जब मैन नहीं मिलते तो फिर व्हाई वुमेन शुड टेक दिस। हाँ, पर वही है कि आप नेग्लेक्ट भी नहीं कर पाते आपकी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो आप ये दोनों बैलेंस कर सकते बैलेंस हो हो, जाता आपका है। फैमिली अच्छा है तो आप ये दोनों बैलेंस कर सकते हो। ओके। एंड जैसे कि मैंने बोला कि बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर, मेरा प्रोफेशन ऐसा नहीं कि जो मेरे को डिमांड करता है कि हम 24 आवर्स उसको हाँ, दें, वी कैन एग्ज़ैक्टली। ईजिली मैनेज। तो मेरे हुँ। हस्बैंड ने इस टाइम पे मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने डिलीवरी के बाद तुरंत, मैंने जैसे बोला कि मैंने ज्वाइन कर लिया था कॉलेज, अच्छा। तो रिलेटिव्स बोलते थे कि क्या ज़रूरत है, अभी बच्चा है तो उसके ऊपर हाँ। ध्यान दीजिए। पर उनका मानना था कि अगर मैं इसको अभी घर पे बिठाऊँगा तो शायद ये कॉन्फिडेंस उसका चला हुँ, हुँ। जाएगा येस, येस। एंड फिर वो पता नहीं कब हाँ, मतलब हाँ। अपने करियर को वापस से शुरुआत करेगी। हुँ, हुँ। तो इससे अच्छा है कि अभी से अगर मैं उसको मोटिवेट करूँ, हुँ, उसको हुँ। भेजूँ बाहर, येस। उसका रूटीन चालू रखूँ, हुँ, हुँ। तो वो मतलब आगे चल के उसको हेल्प करेगा। तो येस। उसके लिए फिर मेरे फैमिली ने ऑब्वियसली सपोर्ट किया। मेरी मम्मी, मेरे मदर इन लॉ दोनों अल्टरनेट आते थे, मेरे बेबी को देखते थे एंड आई यूज्ड टू गो, मतलब मैंने डे केयर में भी मुझे रखने की इच्छा नहीं हुई थी। ग्रेट। तो फिर वो लोग आते थे, उसको देखते थे, तो मैं मतलब उन अपना लोगों ने जॉब कितना जाती थी। मैनेज किया, कभी यस, मम्मी, यस। कभी मदर इन लॉ, हुँ, हुँ। वॉव! तो मैंने जैसे बोला कि एवरी गर्ल डिज़र्व सच काइंड ऑफ फैमिली सो हुँ, दैट शी हुँ। कैन बैलेंस एवरीथिंग वेरी ईज़िली। एंड एग्ज़ैक्टली। आजकल जो हो गया है ना, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हाँ, एंड हाँ। वो, तो उसकी वजह से थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो यू हुँ। शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, कि फैमिली अगर आपकी रिलेशन बहुत अच्छा है तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम ही देती है। ऑफ़ कोर्स।
तो हुँ। वो आपको चाहिए ही लाइफ में फैमिली और का उनका सपोर्ट। मोटिवेशन तो मस्ट है। उनके उनके मोटिवेशन ब्लेसिंग्स, उनका मोटिवेशन, उनके उसके बिना बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मतलब कर लोगे बट लाइफ बहुत हुँ, टफ हो जाती टफ हो है। जाती है ना? हाँ, लेकिन अगर हुँ। वो आपके साथ है तो आपकी लाइफ हेवन से कम तो नहीं लगती है ना मैम? यस, यस, एक्चुअली अभी आप एब्सोल्युटली। इतने सुकून से यहाँ बैठ के पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं हाँ, यस, जस्ट बच्चों को बिकॉज़ ऑफ देखने वाले हैं हाँ, घर पे, पता है, आपकी वो मम्मी सेफ हैं, हाँ, वो इसलिए मैं निश्चिंत होके सेमिनार्स हैं, वेबिनार्स हैं, मतलब सब हाँ, कुछ मैं हाँ, अटेंड कर पा रही हूँ। एग्ज़ैक्टली। मुझे याद है कि मेरी जो छोटी हुई थी, तो हुँ। वो 6 या 7 मंथ की ही थी, मतलब तब मैं उसको छोड़ के 3 दिन मुंबई गई थी सेमिनार अटेंड करने के ओह! लिए। दैट्स मेरे नाइस। हस्बैंड ने छुट्टी ली थी, मेरे हाँ। मदर इन लॉ, हस्बैंड, मेरी जो सिस्टर इन लॉ, उन सब ने मिलके उसको सँभाला था थोड़े-थोड़े देर के लिए। हाँ, तो ये है कि अगर वो सब लोग नहीं करते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं बैठती आज आपके साथ। एग्जैक्टली मैम आप यस। ये बताइए अपने दोनों बच्चों को आपने कैसे मैनेज किया है कि हाँ इतना टाइम मेरा क्लिनिक का होता है तो आप लोग मतलब इस चीज को समझ जाओ वो छोटे हैं तो वो हुँ। आपने उनको कैसे समझाया कि मतलब मेरा कभी-कभी ज़िद करते हैं बच्चे, हाँ तो हाँ जैसे मैंने बोला कि माय क्लिनिक इज़ वेरी फ्रेंडली फॉर द किड्स, मैंने वहाँ पे टॉयज़ वगैरह सब लाके रखे हाँ हैं हाँ एंड वो आते हैं, फिर वो उनका उनका खेलते भी है कभी-कभी, एक रूम है एक्स्ट्रा वहाँ पे, हाँ या कभी उसका मतलब एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं उसको बहुत सी बार क्लिनिक लेके जाती हूँ, उसको पढ़ाती भी हूँ वहाँ पे इन बिटवीन द फ्री टाइम जो हमें, व्हेन यू या गेट फिर फ्री मेरे टाइम सामने उसको बिठाती हूँ, एटलीस्ट इतना तो तू कंप्लीट कर, हाँ जब तक मैं हाँ पेशेंट्स देख लूँ। तो ओके वो भी बेचारे कोऑपरेट कर दें। हाँ मतलब वो मैनेज हो जाता है यस, इजीली यस, यस। मतलब आप करना चाहो तो बच्चे भी कर हाँ, लेते कर हैं लेते हैं। अगर आपको भले ही फैमिली का सपोर्ट नहीं है, आप हम्म अच्छा मेड देखो या आप अच्छे कोई रिलेटिव को आपके पास रखो, उनसे आप हम्म जो आपके भरोसे वाले हैं, तो आप वैसे भी बच्चों को मैनेज कर सकते हैं। या आप आपके आँखों के सामने रखो बच्चों को, आप वर्क प्लेस पे लेकर जा सकते हो, वहाँ पे हम्म रख सकते हो बच्चों को और मैनेज कर सकते हो। ओके मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि लोग एक्चुअली बहुत एमबीबीएस की तरफ भागते हुँ। हैं कि हमें एमबीबीएस ही करना है और बीएचएमएस को ऐसे अवॉइड करते हैं तो क्या आपके मन में भी ऐसा कभी आया कि नहीं मुझे बीएचएमएस नहीं करना था हाँ, एक्चुअली मैं जब 12th में थी, तो मैं एक्चुअली बचपन से थोड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, मतलब हाँ इवन स्कूल्स में भी मैं फर्स्ट या सेकंड आती थी। तो ऐसा था कि यार मुझे भी एमबीबीएस ही करना है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आई वाज़ नॉट अवेयर अबाउट द होम्योपैथी हाँ एंड एक्सीडेंटली आई गॉट इनटू दिस फील्ड। तो मुझे भी ऐसा था कि यार बी एमबीबीएस, बीएमएस ऐसे मुझे कुछ करना है, आई डोंट वांट टू डू अभी बीएचएमएस। भी अवेयरनेस हाँ, बढ़ रही है अभी काफ़ी बहुत नहीं अवेयरनेस बढ़ बढ़ी रही है, है अभी हाँ लोग होके ही होम्योपैथी में एडमिशन लेते हैं। हाँ हाँ, तो वो तब ऐसा नहीं था। बट जैसे मैंने बोला कि उसमें मेजर रोल रहा कि हमारे टीचर्स का, उन्होंने हम्म बहुत अच्छे से हमको पढ़ाया और जैसे-जैसे मैं मुझे पता चला कि अरे ये तो एक डिवाइन साइंस है, ये तो बहुत अच्छा साइंस है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही मैंने वहाँ पे एक होम्योपैथी क्लिनिक जॉइन कर लिया था। डॉक्टर प्रसाद रसाळ करके है संगमनेर में, ही इज़ अ वेरी फेमस होम्योपैथ आउट देयर एंड वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। हमको उन्होंने सारे बेसिक कांसेप्ट्स क्लियर कराए। फिर हमारे जो हम्म कॉलेज के टीचर्स थे, चोडिया सर, चोडिया मैम, गुंजा सर, उनकी भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हम सुनते थे। फिर हमारे कॉलेज में जो पेशेंट्स आते थे उनको भी देखते थे। तो फिर धीरे-धीरे मेरा फ़ेथ और बढ़ता गया और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम द चोज़न वन हू गॉट दिस अपॉर्च्युनिटी टू बिकम अ होम्योपैथ एंड आई शुड नॉट लूज़ दिस अपॉर्च्युनिटी। ओ एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी तो मुझे करना है तो होम्योपैथी करना है। और आज आपको इस डिसीजन पे बहुत प्राउड फील होता होगा क्योंकि आप ओवरऑल हीलिंग पे काम करते हैं यस। है ना मतलब हाँ, जैसे मैंने बोला कि हम पेशेंट को सिर्फ मानसिक रूप से, मतलब शारीरिक रूप से नहीं, तो मानसिक, भावनात्मक, एवरी वे से ट्रीट करते हैं। मतलब हमारे पास जब भी पेशेंट आता है तो 50% वो बेटर फील करता है जस्ट आफ्टर नरेटिंग ही स्टोरी, क्योंकि उनको सुनने वाला नहीं होता। आजकल लोगों के पास एग्जैक्टली टाइम नहीं होता है, हाँ फैमिली जैसे कंजर्वेटिव मतलब न्यूक्लियर हो गई है। लोग एक दूसरे को इतना टाइम नहीं, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। तो जब भी और हम लोग किसी का जजमेंटल भी दुख है हाँ, जजमेंटल भी है, वो भी बहुत बहुत, ज्यादा इसलिए लोग भी शेयर करने से डरते हैं। यस हाँ हाँ, तो वो भी है। पर जब हम उनको सुनते हैं, उनको जब लगता है कि अरे ये कोई तो है मेरे को सुनने वाला, हम्म ये चीज़ उनको बहुत अच्छी जो लगती है। सॉल्यूशन भी देगा विदाउट हाँ। एनी जजमेंटल यस, उनको थोड़ा काउंसलिंग भी करती हूँ मैं। फिर पिल्स तो हैं ही जो हाँ मैजिक की तरह काम करती है। उनके पूरे एक्सेस को, जैसे मैंने बोला, हम्म नेचर, फिर माइंड, बॉडी, सोल सब पे काम करती हैं। हम्म वो ऑटोमेटिकली फील गुड करते हैं आफ्टर हम्म स्टार्टिंग विद द मेडिसिन्स एंड वो हम्म जो एक मॉर्बिड लेवल पे चले जाते हैं, इधर इस साइड या उस साइड, वो थोड़ा बैलेंस होते हैं। ओके थोड़ा-सा इसमें आते हाँ हैं हाँ एंड धीरे-धीरे फिर
ठीक होते हैं। सबसे बड़ी बात हुँ। इम्यूनिटी बूस्टिंग वाला। इम्यूनिटी बूस्ट होता है हाँ, एंड आपके फैमिली रिलेशंस भी अच्छे होते हैं, क्योंकि आप हाँ। अगर मेंटली चिड़चिड़े रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, हुँ, तो आप हुँ। आपके फैमिली को भी इतना ये नहीं, मतलब आप उनसे ज़्यादा अटैच नहीं हो पाओगे। हाँ, हाँ, फिर क्लेशेस होते रहते हैं। ओके। तो वो भी है कि आप मेंटली खुद हैप्पी और अच्छा फील हाँ, करते और एक हो, कनेक्शन, एक बॉन्ड कनेक्शन क्रिएट हो बनता है। पाता है। हाँ, तो फिर आप ओवरऑल काउंसलिंग ओवरऑल, प्लस पिल्स हाँ, सब देते तो हैं। ओवरऑल फिर आप आपका सभी बॉन्डिंग भी अच्छा बनता है। तो हुँ, हम एक फैमिली को सेव करते हैं एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ माइंड लेवल पे ही हम ट्रीट करते हैं। वी ट्रीट एनी एंड एवरी काइंड ऑफ डिसीज द पेशेंट इज हैविंग। आई हैव इवन सीन सम कैंसर पेशेंट्स ऑल्सो, कि जो अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, उनका इम्यूनिटी, उनका रिकरेंस कम हो गया है। आई हैव ट्रीटेड मैनी पीसीओडी पेशेंट्स, ओह! कि आजकल जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है फीमेल्स की हुँ, लाइफ में, पीरियड्स रेगुलर नहीं आना या फिर ये चीज़ें कंसीव नहीं हुँ, कर पाना, बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केसेस ठीक हुए हैं। सो ना कि अस्थमा एंड जॉइंट पेन, पीसीओडी, ये सारी चीज़ें होम्योपैथी से ठीक होती है। मैंने खुद अपने क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे केसेस ठीक किए हैं। तो सिर्फ माइंड लेवल पे नहीं, पर हम फिजिकल लेवल पे भी चेंजेस होम्योपैथी से ला सकते हैं। हुँ, एंड बहुत सारे पेशेंट्स को हम जो अननेसेसरी बहुत खर्चा होता है दवाइयों पे, हुँ, सर्जरीज करनी पड़ती हैं, या फिर महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स और पेनफुल एक्सपीरियंसेस से जाना पड़ता हुँ, है, तो उससे हम बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। ओके। और मैम ये जो न्यू होम्योपैथ्स हैं, आप इनको कैसे गाइडेंस देते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं आप? हाँ, एक्चुअली मैंने जैसे बोला कि होम्योपैथी इज़ वेरी वास्ट साइंस एंड और आप वी लेक्चर हैव, भी देते हैं, राइट? हाँ, या हाँ। सो वी हैव मैनी मेडिसिन्स एंड एवरी मेडिसिन इज़ यूनिक हुँ, हुँ, एंड हमको उसमें से कोई एक दवाई जो आपके लिए ठीक है उसको चूज़ करना होता है। तो हमको कंटिन्यू वो टच में रहना पड़ता है, अलग-अलग एंगल से सोचने का वो जो वे है वो अपनाना हुँ, पड़ता है। तो जैसे मैंने बोला कि आई एम एसोसिएटेड विद रिसर्जेंस पुणे एचएचएफ, ओके, जो पिंपरी चिंचवड एंड स्वारगेट, ये 2 जगह पे होता है। ओके। अल्टरनेट वेडनेसडे इन द आफ्टरनून 2 टू 4 के टाइमिंग में। वहाँ पे बहुत सारे बडिंग होम्योपैथ्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए हुँ, एंड बहुत सारे न्यू लोग भी जॉइन करते हैं। एक्सपीरियंस जो है उनको ऑलरेडी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी सीखने के लिए आता है कि नया कुछ सीखने को हुँ, मिले। तो वो हम करते हैं, तो वहाँ पे भी मैं लेक्चर्स लेती हूँ। बहुत सारे मेरे साथ और भी जो डॉक्टर्स हैं, जैसे प्रीति मैम हैं, डॉक्टर वृषाली हैं, डॉक्टर पंकज हैं, ओके। डॉक्टर मेघा, बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे एसोसिएटेड हैं। वो आपको इजीली वे में कैसे होम्योपैथी प्रैक्टिस करें इसके बारे में गाइड हुँ, करते हैं। इट्स अ ब्रांच ऑफ एचएचएफ, जो मैंने ओके, वही स्टार्टिंग में आपने बोला बताया था, जो एचएचएफ, मुंबई, हाँ, हाँ। का जो मेन ब्रांच है। इट्स अ क्लाइंट्स को कैसे डील हाँ, करें हाँ, या एवरी एवरी ओवरऑल। एवरी गाइडेंस, मतलब क्लिनिक को कैसे सेटअप करना है, क्या करना है, ओके, ये भी या चीज़ें हम वहाँ पे गाइड करते हैं। एचएचएफ एकेडमी करके है एक 1.5 ईयर का वो ऑनलाइन कोर्स भी है, हुँ, वो भी आप हुँ, ज्वाइन कर सकते हो। एंड ओके। वहाँ पे भी आपको बहुत सारा नॉलेज शेयरिंग मिलता है, आपके बेसिक्स वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। हुँ, तो हुँ, आपको इस किसी भी बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके। और मैम आप अपने लाइफ के थ्रू लाइक हमारे फीमेल ऑडियंस को कैसे इंस्पिरेशन देंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे कि घर के साथ अपना करियर, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को और खुद की लाइफ और खुद का जो पर्सनल मी टाइम है, सब कुछ कैसे मैनेज करना है? थोड़ा-सा आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा-सा इनको मोटिवेट कीजिए। Actually, financial independence is not just a ड्रीम ओके, फॉर वुमन, बट इट्स हाँ, अ नेसेसिटी राइट नाउ। नेसेसिटी हाँ, एक्चुअली। क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ सोसाइटी में काफ़ी ऐसे केसेस हैं जहाँ पे अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपको बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। कभी भी हुँ, कोई भी कैलेमिटीज़ को हो, या डिवोर्स है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आपको फेस करना है, तो आप इतना कैपेबल होना चाहिए कि आप खुद का और आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का केयर ले सको, है ना? येस, येस। So for that purpose, you need to have a concrete and good career, and homeopathy offers that. जैसे अगर आप बीएचएमएस हो, तो आप रादर देन जनरल प्रैक्टिस, आप हुँ, होम्योपैथिक प्रैक्टिस अगर फोकस करते हो, तो धीरे धीरे, भले ही धीरे धीरे होगा, पर आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, आपका ग्रोथ अच्छे से होगा। हुँ, एंड जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, आपका क्लिनिक अच्छे से चलने लगेगा, यू गेट एवरीथिंग, यू गेट ऑल मनी, नेम, फेम, एवरीथिंग। एंड फॉर ऑल द ओवरऑल द फीमेल, ब्लेसिंग्स, हाँ, फीमेल ब्लेसिंग्स, ऑडियंसेस, हाँ। येस, आई डेफिनेटली सजेस्ट कि
जैसे मैंने बोला कि अगर जहाँ चाह है तो राह है। अगर हुँ, आप मन से चाहो तो आप खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो, आप अपने आप के लिए टाइम निकाल सकते हो। कुछ भी आप घर बैठ के आप कुछ अपना ओन स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपके अंदर जो आप बचपन से जो करना चाहते हैं वो कला कुछ होगी, या फिर जो भी आपका ड्रीम रहा होगा, पेंटिंग है या कुछ भी है, जैसे सोशल साइंस है, या एनीथिंग। आजकल तो बहुत ऐसे बिजनेस एम्पावरमेंट में हम हुँ, हुँ। गर्ल्स को देखते हैं, और क्या जैसे वो खुद का एक स्टार्टअप कर रही है, तो ऑनलाइन ऑनलाइन कर सकते हो। तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। जस्ट यू हैव टू पिक अप द राइट वन एंड यू हैव टू गो अहेड विद दैट, बट इन दैट प्रोसेस यू हैव टू गिव योर 100%। ऐसे नहीं कि बाबा मतलब जस्ट हुआ नहीं, किया नहीं, फिर छोड़ दिया, हुँ, ऐसे अगर हम कैजुअल स्टार्ट किया अप्रोच बस। हम अप्रोच रखेंगे तो फिर नहीं होगा। हुँ, आपको मेहनत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आप जैसे भी आप जो भी कुछ चूज़ करते हो उसको आपको 100% देना है। हुँ। अगर जैसे आप कोई भी चीज़ शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको जुड़ाती है। हाँ, तो अगर हाँ, आप ही एक्चुअली आपके एफर्ट्स अगर सामने वालों को दिखते हैं तो फिर आपका फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी। ऐसे नहीं कि आप हुँ, बोल दो या नहीं यार हमारे घर में तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता, फिर मैं अकेली क्या करूँ? पर हुँ। अगर आप में वो टैलेंट अगर सामने वाले को दिख रहा है तो डेफ़िनेटली आपकी फैमिली, आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपको सपोर्ट करेगा, और आप जो राह पे आगे बढ़ना चाहते हो तो उस पे आप ज़रूर कामयाब होगे। ओके। और मैम एट द एंड मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि लाइक पॉजिटिविटी के साथ कैसे बढ़े? हाँ, हमारे फीमेल ऑडियंस को बताइए आप कि कैसे हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी के साथ स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ें? पॉजिटिविटी इज़ अ पार्ट ऑफ योर नेचर। ओके। यू कैन नॉट मतलब पोर नहीं कर सकते आप किसी के अंदर, पॉजिटिव हुँ, वो अंदर से आनी चाहिए। डेफिनेटली हम ये कर सकते हैं कि खुद को जितना ज़्यादा हेल्दी रखेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रांग रखेंगे, आसपास के जो निगेटिव पीपल हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए। जो निगेटिव चीज़ें हैं जैसे कोई न्यूज़ हो गई, या ये हो गया जिससे आप डीमोटिवेट होते होगे, हुँ, शायद हुँ, हुँ। अफेक्ट होते होगे, तो उसको अवॉइड कीजिए। ओके। और पॉजिटिव कोट्स को सुनिए, हुँ, डेली मेडिटेशन कीजिए, योगा यस। कीजिए, डाइट पे आपके फोकस कीजिए, हुँ। एंड विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी डेफिनेटली आपको वो जो इनर पीस है हाँ, वो वो मिलता मिलेगा। है। हाँ, इट्स वो माय पर्सनल मिलेगा। एक्सपीरियंस। वो आपको ज़रूर मिलेगा, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। एंड बस हैप्पी रहिए, खुश रहिए। जो चीज़ें आपको खुशी देती है उन चीज़ों को करने का ट्राई कीजिए। स्ट्रेस से हाँ, थोड़ा दूर रहिए, नेगेटिव पीपल से थोड़ा दूर रहिए। तो अपने आप आप जो पॉजिटिव अचीव रहेंगे हाँ, करना और चाहती वो जो पॉजिटिव करियर वे के में लिए अचीव कर हाँ, सकते। करियर करियर की के लिए आप बढ़ पाएँगे डेफ़िनेटली आगे। वो आपको एक कॉन्क्रीट वे देगा, पाथ देगा। आप धीरे-धीरे भले ही बेबी स्टेप्स से उस पे चलिए, यस। पर वंस यू स्टार्ट यू विल एंड दैट रेस एंड यू विल बी अ विनर एट द एंड। और मोटिवेशन अंदर से आता है, बाहर से नहीं मतलब लाइक हुँ, हाँ, हाँ, 1 दिन 2 दिन हमने मोटिवेशनल स्पीच सुना ओके, लेकिन अंदर से आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए पॉजिटिविटी के साथ। जैसे येस, मैम ने खुद को पुश किया कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। आफ्टर 2 बेबीज़ आल्सो शी इज़ कंटिन्यूइंग हर प्रैक्टिस एंड नाउ आल्सो शी इज़ डूइंग एवरीथिंग। तो अपने आप को खुद मोटिवेट करना ज़्यादा नेसेसरी है आई थिंक। येस, येस। येस मैम, थैंक यू सो मच ऑन दिस शो बदलाव का आगाज़ और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।